हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जियोग्राफी पर। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन के अंतर्गत 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज पार्ट 4 भू संसाधन तथा कृषि के अंतर्गत आज का सेशन रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण के प्रकार कितने हैं? भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण के प्रकार कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 9। पहला है वनों के अधीन क्षेत्र, दूसरा है बंजर व व्यर्थ भूमि, तीसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, चौथा है स्थायी चारागाह क्षेत्र, पांचवा है विविध ऋतु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, सिक्स्थ है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सातवां है वर्तमान प्रतिभूमि, आठवां है पुरातन प्रतिभूमि और नौवां है निवल बोया क्षेत्र। इसके साथ अगला सवाल, प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनने वाली भूमि का प्रकार है। प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनने वाली भूमि का प्रकार है। ऑप्शन ए वर्तमान प्रतिभूमि, ऑप्शन बी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ऑप्शन सी बंजर व व्यर्थ भूमि, ऑप्शन डी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बंजर व व्यर्थ भूमि। अगला सवाल, फसल गहनता की गणना का सूत्र है। फसल गहनता की गणना का सूत्र है। ऑप्शन ए सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100, ऑप्शन बी सकल बोया गया क्षेत्र बटा 100 इंटू निवल बोया गया क्षेत्र, ऑप्शन सी निवल बोया गया क्षेत्र बटा सकल बोया गया क्षेत्र इंटू 100 और ऑप्शन डी 100 इंटू निवल बोया गया क्षेत्र बटा सकल बोया गया क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। अगला सवाल, भारत में कुल बोए गए क्षेत्रों के कितने भाग पर अनाज बोया जाता है? भारत में बोए गए कुल क्षेत्रों के कितने भाग पर अनाज बोया जाता है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 54%, ऑप्शन सी 14%, ऑप्शन डी 16.5%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 54%। भारत में कुल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत अनाज का क्षेत्र 54% है, जबकि 25% क्षेत्र के अंतर्गत चावल की बुवाई की जाती है, जो भारत के कुल क्षेत्र का कुल बोए गए क्षेत्र का 1/4 है। वहीं 14% क्षेत्र में गेहूं की बुवाई की जाती है और 16.5% क्षेत्र में मोटे अनाज के अंतर्गत बुवाई की जाती है। अगला सवाल, खरीफ फसलों का सही समूह है। खरीफ फसलों का सही समूह है। ऑप्शन ए चावल, कपास, चना, अरहर, ऑप्शन बी गेहूं, तोरई, सरसों, जौ, ऑप्शन सी सरसों, जौ, ज्वार, अरहर, ऑप्शन डी कपास, बाजरा, चावल, तूर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कपास, बाजरा, चावल, तूर। खरीफ का मतलब वर्षा ऋतु के अंतर्गत बोई जाने वाली फसल, जिसके अंतर्गत कपास आता है, बाजरा आता है, चावल आता है और तूर भी आती है। अगला सवाल, और इसमें रबी के अंतर्गत या सियालू के अंतर्गत बोई गई फसलों के अंतर्गत गेहूं, तुरई, सरसों और जौ आते हैं। अगला सवाल, ओस, अमन व बोरा किस फसल के प्रकार है? ओस, अमन व बोरा किस फसल के प्रकार हैं? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी चना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चावल। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिभूमि, ऑप्शन बी निवल बोया क्षेत्र, ऑप्शन सी सीमांत भूमि, ऑप्शन डी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सीमांत भूमि, जो एक भूमि उपयोग के अंतर्गत नहीं आता है।
अगला सवाल, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में कौन सा कारण हो सकता है? पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? ऑप्शन ए, वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास। ऑप्शन बी, सामूहिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि। ऑप्शन सी, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित। ऑप्शन डी, वन क्षेत्र पर लोगों की बेहतरी भागीदारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास किए गए। निम्न में से सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है। निम्न में से सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है। ऑप्शन ए, अवनालिका अपर्दन। ऑप्शन बी, मृदा लवणता। ऑप्शन सी, वायु अपर्दन। ऑप्शन डी, भूमि पर सिल्ट का जमाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मृदा लवणता। अगला सवाल, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? ऑप्शन ए, रागी। ऑप्शन बी, मूंगफली। ऑप्शन सी, ज्वार। ऑप्शन डी, गन्ना। ऑप्शन डी, इसमें से सही जवाब है ऑप्शन डी, गन्ना। जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे गन्ने की खेती नहीं की जा सकती। उसके अंतर्गत जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे बाजरा, गेहूँ, मूंगफली, ज्वार की खेती की जाती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? ऑप्शन ए, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, मैक्सिको तथा फिलीपींस। ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान। ऑप्शन डी, मैक्सिको तथा सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्सिको तथा फिलीपींस। अगला सवाल, इनमें से सही कथन है, भारत विश्व के कुल स्थलीय भाग का 2.41% भाग है। ऑप्शन बी, विश्व के जल संसाधनों का 4% हिस्सा है। ऑप्शन सी, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% भारत में है, या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी सही है। अगला सवाल, नीरू मीरू जल कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? नीरू मीरू जल कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? ऑप्शन ए, पंजाब। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, आंध्र प्रदेश। नीरू मीरू जल कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया, जबकि अरवारी पानी संसद राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए, अजैव संसाधन। ऑप्शन बी, जैव संसाधन। ऑप्शन सी, अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन डी, सक्रिय संसाधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सक्रिय संसाधन। जबकि अनवीकरणीय ऐसा संसाधन जिसको वापस उपयोग में, एक बार उपयोग लेने के बाद में उसका वापस उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमजल उपयोग इसके कुल भूमजल का संभव से ज़्यादा है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, कर्नाटक। ऑप्शन डी, केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला सवाल, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित में से सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? ऑप्शन ए, सिंचाई। ऑप्शन बी, घरेलू उपयोग। ऑप्शन सी, उपयोग। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंचाई। इसके साथ ही आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।